ورتل القرآن ترتيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين आमीन या रब्बल आलमीन। जी, कल के लेसन के हवाले से मुझे बताइएगा कि सब लोगों ने अमानतें पूरी की थी। आर्टिकुलेशन पॉइंट के बारे में जो कल हमने पढ़ा, खौ के बारे में, वो डिटेल सारी आपने रिवाइज की और ग्रुप में सुनाया आपने लेसन। जी, आयत नंबर 97 सूरतुल बकरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل अच्छा जी, अब ये देखिए कि कुल मन काना, नून के ऊपर ज़बर है तो इसको लंबा नहीं करेंगे, इख्फा की मिकदार पूरी करके काना, नून को लंबा नहीं करना, ठीक है। अभी दोबारा से सुने, कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील, अदुव्वन लिजिब्रील, कलकला ठीक से करें, जिब्रील, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, فإنه نزله على قلبك بإذن الله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى بين يديه وهدى وبشرى وهدى وبشرى للمؤمنين। जी, आलिया की आवाज़ नहीं आ रही। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि
وملائكته ورسله وجبريل وميكال وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وإن الله عدو للكافرين ठीक है, बारिकल्लाह फीक। जी यहाँ से रिजवाना। वलक़द अंज़लना इलैक आयातिन बय्यिनात ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وما يكفر بها إلا وما يكفر بها إلا الفاسقون। दो चीज़ें इसमें, एक यकफुरु को आपने रू को बहुत लंबा कर दिए, तो ये है वमा यकफुरु बिहा, रू को लंबा नहीं करेंगे, सिंपल पेश है, ठीक है। अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फरीकुम मिनहुम अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फरीकुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। ठीक है, बारिकल्लाह फीक। जी तहसीन बाजी, अच्छा आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उस्मा मलिक आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी उस्मा मलिक। वालेकुम अस्सलाम। चलिए जी आयत नंबर 101। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह ولما جاءهم رسول من عند الله मिन इंदिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ये मजहूल अंदाज है, नून साकिना की आवाज को हिलाना नहीं है। मिन इंदिल्लाह من عند الله मुसद्दिकुन लिमा मअहुम नबज़ फरीकुम मिनल्लज़ीन مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين फरी नहीं पढ़ेंगे, रॉ के नीचे जेर है तो रॉ बारीक होता है। फरी पढ़ेंगे, री, जुबान को ऊपर नहीं उठाना।
فريق من الذين فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان تتلو الشياطين على ملك سليمان تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين وما كفر سليمان ولكن الشياطين आपने पढ़ा वमा कफरा कफरा नहीं है रॉ के ऊपर जबर है वमा कफर सुलैमान कफर وما كفر अभी भी रॉ पूर्ण नहीं है अभी भी रॉ पूर्ण नहीं पढ़ा आपने وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر बेटर है बट इसको आपने ध्यान रखना सब स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है ये वर्ड तो यहाँ पे स्टॉप करना है और इसमें हा जो है उसको वाज़े रखना है रॉ को बारीक रखना है सीन की अदायगी है तो एक दफ़ा फिर देख लेते हैं इसे युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र يعلمون الناس السحر देखिए सीन के ऊपर जबर है पहला सीन है उसको सिस नहीं पढ़ेंगे सस पढ़ेंगे यानी कि सा से आवाज आएगी يعلمون الناस السحر बस इसको आपने प्रैक्टिस करना है सेहर नहीं पढ़ना सिहर पढ़ना है सिहर ठीक है चलिए ठीक है وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما أنزل على ملكين ببابل هاروت
ठीक है, बारिकल्लाह फीक। आयत ज़रा लंबी है तो इसलिए हम एक और स्टूडेंट को ऐड कर लेते हैं दरमियान में। जी सईदा बाजी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। वालेकुम अस्सलाम। वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला وما يعلمان من أحد حتى يقولا حتى يقولا إنما نحن فتنة حتى يقولا إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر نحن हा की आवाज نحن فتنة فلا تكفر نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد وما هم بضارين به من أحد أحد من أحد अब यहाँ पर देखिए वमा हुम मीम साकिन के बाद बा है, तो यहाँ पे कौन सा रूल हो रहा है? जी किसका इख्फा हो रहा है? मीम का इख्फा है या नून का इख्फा है? ठीक है, इख्फा शफवी हो रहा है। एक तो इसकी मिकदार पूरी करनी है वमा हुम, होंठों को नरमी से मिला के, और दूसरा ये जो लफ्ज है ना बिदोरीना, ये रॉ के ऊपर शद है, तो इस रॉ को आपने जल्दी नहीं पढ़ना बल्कि पॉज करके पढ़ना है। अच्छे से पहले 3 अलिफ जितनी मद करनी है, उसके बाद में आपने रॉ पढ़ना है। इसको दोबारा सुने। वमा हुम बिदोरीना बिही। अब आप इसको पढ़े। وما هم بضارين به ओके। इल्ला बिइज़्निल्लाह। إلا بإذن الله बे नहीं पढ़ना, बिइज़्निल्लाह। إلا بإذن الله जी ठीक है, बारिकल्लाह फीक। हलीमा सादिया काइंडली माइक अनम्यूट कर लें। ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
ما يضرهم ولا ينفعهم يضرهم يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق في الآخرة من خلاق في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم बिही के बाद हमजा को सख्ती से पढ़ना है बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून। तो आज का हमारा नेक्स्ट लेटर है दाल। सबसे पहले दाल का मखरज। दाल ऐसा लेटर है कि ये उर्दू और अरबी में दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। जैसे उर्दू में बोलते हैं वैसे ही अरबी में बोलते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसमें कोई मुशक्क़त नहीं होती है। हमें नॉर्मली हम पढ़ लेते हैं। मखरज हम जान लेते हैं। मखरज इसका ये है कि ज़ुबान की नोक जब सनाया उलिया, अब आपको पता है ना सनाया उलिया किसे कहते हैं, सामने के ऊपर के दो दांत का नाम है सनाया। सनाया दो को कहते हैं, उलिया ऊपर, आला से ऊपर की चीज़ को कहते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है जी। दाल का मखरज हम ये देख रहे थे कि दाल उर्दू और अरबी में दोनों में सेम है। तो दाल का मखरज जो है वो क्या है, ज़ुबान की नोक जब सनाया उलिया की जड़ को लगे। और आप बेशक अभी जो है वो ज़ुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ पे रखें तो जड़ दांतों की हमेशा ऊपर होती है, किनारे दांतों के नीचे होते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो जैसे दरख्त होता है उसकी जड़ नीचे होती है, उसका फ्रूट, उसका स्टेम, उसके तना, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर होती हैं, बट दांतों की जो जड़ें हैं वो ऊपर है और किनारे नीचे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर रख के आप पढ़ें दाल दाल। ठीक है, तो मखरज क्या है, ज़ुबान की नोक जब सनाया उलिया की जड़ को लगे। सिफात में दाल जो है उसमें शिद्दत है, सख्ती है। ठीक है, ये प्रोमिनेंट सिफत है इसकी। जब ये साकिन आ जाए तो ये कलकला होता है यहाँ पे, लेकिन इसकी जो प्रोमिनेंट सिफत है वो है सख्ती, शिद्दत। नेक्स्ट लेटर लिखिए। दाल के बाद है राल। राल जो है
ये उर्दू और अरबी में फ़र्क है। इसे उर्दू में हम जाल पढ़ते हैं, उसमें हम जाल जा एक ही तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन अरबी में इनमें फ़र्क है मखरज का। जाल इसका मखरज क्या है? इसका मखरज भी वही है जो सा का है, अलिफ बा ता सा। सा का मखरज क्या है? ज़ुबान की नोक जब स्नाय उलिया के किनारों पे रखी जाए। और अभी रखें आप सामने 2 दांतों के किनारों पे रखें और फिर पढ़े जाल जाल। थोड़ी सी जुबान बाहर निकलती है जाल। और इसकी सिफत क्या है कि ये नरमी से पढ़ा जाने वाला हर्फ है। तावुज़ पढ़ते हुए कैसे पढ़ते हैं? अऊज़ु बिल्लाह। अगर मैं इसको जुबान को अंदर रख के पढ़ूँ तो ऐसे पढ़ा जाएगा अऊज़ु बिल्लाह अऊज़ु बिल्लाह ज़ु बिल्लाह। इट्स रॉन्ग। और राइट क्या है? अऊज़ु बिल्लाह ज़ु बिल्लाह। ये जुबान बाहर निकाल के पढ़ा गया है तो ये नर्म है, ठीक है। तो ज़ाल जो है ये नरमी से पढ़ा जाने वाला है। जो कॉमन वर्ड है जैसे कुरान पाक में आता है अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, जीना नहीं पढ़ेंगे हम, जीना जीना नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ज़ाल के अंदर क्या है? नरमी। जैसे आज हमने पढ़ा अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। अगर हम गलत पढ़ेंगे तो ऐसे होगा बिइज़्निल्लाह, इज़ वो गलत है जी। दाल और जाल के बाद आगे आ जाए। जाल हो है तो एक हर्फ, लेकिन जब आप इसको दुरुस्त नहीं ना पढ़ेंगे ये अपने जैसे और बड़े हरूफ से ये गलती करवाएगा आपसे। कैसे? अगर आप इसको सख्ती से पढ़ेंगी तो ये जा बन जाएगा, कभी आपका ज़ौद बन जाएगा। जब आप इसको सॉफ्टली पढ़ेंगी तभी ये दुरुस्त होगा। अगर आपने इसको सख्ती से पढ़ा तो ये फिर कुछ और ही बनेगा, जा बनेगा, ज़ौद बनेगा, ज़ौ बन जाएगा, कुछ भी। नरमी से पढ़ेंगी बारीक भी होगा और नर्म भी होगा, ठीक है। तो आज आपने, क्योंकि ये वो लेटर है जिस पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको दाल के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, आपको ता के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको बा की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको जीम की प्रैक्टिस नहीं करनी। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है हा की, खौ की, जाल की, सा की, ठीक है। तो हुरूफुल हिजा में कुछ हरूफ हैं, ऑलमोस्ट 10 हरूफ हैं तकरीबन। 29 हरूफ में से सिर्फ 10 हरूफ हैं जिसमें आपको मेहनत करनी होती है। वो दिलो जान से अगर आप मेहनत कर लें और पक्की पुख्तगी के साथ मेहनत कर लें तो इंशाअल्लाह आपके पढ़ने में वो हरूफ की जो अदायगी है वो बैठ जाएगी। तो आज आपने कसरत से ज़ाल पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? हमज़ा ज़बर ज़ाल अल, हमज़ा ज़ेर ज़ाल इज़, हमज़ा पेश ज़ाल उज़, अज़ इज़ उज़ उज़। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर जब आप तावुज़ पढ़े, कुरान पाक में पढ़े, तो ज़ाल को फोकस करते जाएं, ठीक है। आज आपका यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।